स्वागत है आपका हमारे चैनल अनंत ज्ञानम पर, जहां आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के एक पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व गणेश चतुर्थी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे गणेश चतुर्थी का महत्व, भगवान श्री गणेश जी के जन्म की पौराणिक कथा, 2025 में गणेश चतुर्थी की तिथि और शुभ मुहूर्त, गणेश स्थापना और पूजन विधि, और अंत में गणेश विसर्जन की तिथि और उसका महत्व। और हम विशेष चर्चा करेंगे चंद्र दर्शन के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति गणपति बप्पा के जयकारों के साथ गणपति बप्पा मोरया। गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह पर्व भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसे विशेष रूप से बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा की जाती है। कई जगहों पर भगवान गणेश की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, जिनका 9 दिनों तक पूजन और आराधना होती है। भक्त बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंचते हैं और 9 दिनों बाद गानों और बाजों के साथ बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन किसी नदी या महासागर में किया जाता है। भगवान गणेश को लंबोदर, विघ्नहर्ता और मंगल मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए यह पर्व भक्तों के लिए अपार श्रद्धा और उत्साह का प्रतीक। गणेश चतुर्थी 2025 दिनांक, तिथि, शुभ मुहूर्त और विसर्जन। गणेश चतुर्थी का पर्व इस वर्ष बुधवार 27 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 26 अगस्त 2025 दोपहर 1:54 PM से, समाप्ति 27 अगस्त 2025 दोपहर 3:44 PM तक। मध्याह्न पूजा मुहूर्त, शुद्ध, पुष्ट और उच्छैक्षिक पूजन के लिए 11:05 AM से 1:40 PM तक का काल सबसे शुभ माना जाता है। अन्य नगरीय मुहूर्त, दिल्ली के लिए 11:05 से 1:40 तक, मुंबई के लिए 11:24 से 1:55 भी उपलब्ध है। विसर्जन अनंत चतुर्दशी, यह शनिवार 6 सितंबर 2025 को होगा। अब हम आइए बात करते हैं चंद्र दर्शन से बचाव। यदि हम गलतीवश किसी कारणवश चंद्र दर्शन कर लेते हैं तो उसका बचाव क्या है? मान्यता है कि गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन करना अपशकुन माना जाता है। ऐसा करने से मिथ्या दोष या झूठ आरोप लग सकते हैं। इस वर्ष चंद्र दर्शन से बचने का समय है 26 अगस्त दोपहर 1:54 बजे से रात्रि 8:29 बजे तक, 27 अगस्त सुबह 9:28 से रात 8:57 तक। इस टाइम हमें चंद्र दर्शन निषेध है। यदि भूलवश चंद्रमा दिख भी जाए तो गणपति मंत्र जप या श्रीमद् भागवत में वर्णित श्यामांतक मणि कथा का श्रवण करके दोष को दूर किया जा सकता है। अब आइए हम बात करते हैं पूजा विधि और स्थापना। स्थापना का शुभ मुहूर्त 27 अगस्त को मध्याह्न काल 11:05 AM से 1:40 PM में पूजा स्थापना करना उत्तम माना जाता है। स्थापना में पूजा क्रम: सुबह स्नान करके सबसे पहले स्वच्छ हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र पहन के पूजा की थाली तैयार कर लें। तत्पश्चात पूर्व दिशा में एक चौकी या मंच पर पीला वस्त्र बिछाएं, कलश स्थापित करके उसमें स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। उसके बाद मन में संकल्प लेकर व्रत का स्मरण करें। फिर मंत्र ओम गंग गणपते नमः से आवाहन करें। पंचामृत स्नान और वस्त्राभूषण: मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं, नए वस्त्र और आभूषण पहनाएं। उसके पश्चात प्रभु को भोग अर्पण करें। मोदक, लड्डू, सिंदूर, दूर्वा, फूल इत्यादि अर्पित करें। तत्पश्चात आरती करके और प्रसाद ग्रहण करें। गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा। अब हम बात करते हैं गणेश चतुर्थी की एक पौराणिक कथा के बारे में। पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने स्नान करते समय अपने शरीर के ओटन से गणेश जी की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी
उन्होंने गणेश जी को द्वार पर खड़ा कर दिया और कहा, जब तक मैं स्नान ना कर लूं तब तक किसी को अंदर मत आने देना। इसी दौरान भगवान शिव वहां पहुंचे। गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने युद्ध में गणेश जी का मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं तो अपने पुत्र की दशा देखकर विलाप करने लगी। उनकी पीड़ा देखकर भगवान शिव ने गणेश जी के शरीर पर हाथी का सिर स्थापित किया और उन्हें पुनर्जीवित किया। तभी से गणेश जी को गजानन कहा जाने लगा। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि संसार में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजन से ही होगी। इसी कारण गणेश जी को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। अब हम बात करेंगे गणेश विसर्जन 2025 में गणेश विसर्जन कब होगा, अनंत चतुर्दशी के बारे में। गणेश चतुर्थी पर प्रतिमा स्थापना के बाद भक्त 9 दिनों तक बप्पा की आराधना करते हैं। अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी, जो इस वर्ष 6 सितंबर 2025 शनिवार को है, गणेश विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन का महत्व यह है, यह हमें सिखाता है कि जीवन में सब कुछ क्षण भंगुर है। हर आरंभ का एक अंत होता है। मिट्टी से बनी प्रतिमा को पुनः जल में प्रवाहित करने का अर्थ है हमारा शरीर मिट्टी से बना है और अंततः प्रकृति में ही विलीन हो जाएगा। कि जो हमारा शरीर है ये पंच तत्वों से बना है और ये पंच तत्व में ही विलुप्त हो जाता है और आत्मा परधाम को चली जाती है। इस प्रकार विसर्जन केवल विदाई नहीं बल्कि अगले वर्ष पुनः आगमन की आशा का पर्व भी है। गणेश चतुर्थी का यह पावन पर्व केवल उत्साह ही नहीं बल्कि जीवन में नए उत्साह और शुभता का प्रतीक है। भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से गणपति बप्पा मोरया का जयकारा लगाकर उन्हें अपने हृदय में विराजमान करते हैं। तो आइए इस वर्ष गणेश चतुर्थी पर आइए हम सब मिलकर बप्पा का स्वागत करें और उनसे विघ्न हरण तथा मंगल कामना करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट मिले। तो आइए जयकारों के साथ गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।